हेलो एवरीवन। हमने गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की एक सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के जितने भी गेट के क्वेश्चंस हैं उन सभी को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन से, इन सॉल्व क्वेश्चन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज़ में आगे भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, अ बल्ब इन अ स्टेयरकेस हैज़ 2 switches, one switch being at the ground floor and the other one at the first floor. A bulb in a staircase has 2 switches, one switch being at the ground floor and the other one at the first floor. The bulb can be turned on and also can be turned off by any one of the switches, irrespective of the state of the other switch. The logic of the switching of the bulb resembles A. an AND gate, B. an OR gate, C. an XOR gate, D. an NAND gate। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको बताया क्या गया है और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और उससे हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे, ये हम कोशिश करते हैं। तो जैसे प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे भी हम स्विच लगाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी स्विच लगाते हैं लाइट का, जिससे कि हम फर्स्ट फ्लोर पर भी लाइट को जाकर ऑन ऑफ कर सकें और ग्राउंड फ्लोर पर से भी जाकर लाइट को ऑन ऑफ कर सकें। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, इस सिस्टम में किस तरह के लॉजिक गेट का रिजेंबल होता है, ये हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम जो अपने घरों में स्विच लगाते हैं फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे, कॉमन स्विच जो एक बल्ब को कनेक्ट करता है, तो उस स्विच में किस लॉजिक गेट का रिजेंबल होता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम स्विच यूज़ कर रहे हैं उन स्विच में किस तरह के स्विच होते हैं। तो एक तो जनरल स्विच होते हैं हमारे, जिनमें 2 टर्मिनल होते हैं, लेकिन इस सिस्टम में, इस सर्किटरी में जो हम स्विच यूज़ करते हैं वो स्विच होता है हमारा 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का मतलब होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप देख रहे हैं क्लियरली, यहाँ पे ये 1 2 3 टर्मिनल्स यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टर्मिनल्स बने हुए हैं यहाँ पर, ये 3 टर्मिनल्स होते हैं हमारे 2 वे स्विच में। फर्स्ट टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल को आप कुछ भी बोल सकते हैं, लाइन 1, लाइन 2, और जो मिडिल टर्मिनल होता है, मिडिल टर्मिनल को हम बोलते हैं हमारा कॉमन टर्मिनल। ठीक है, मिडिल टर्मिनल हमारा क्या होता है, कॉमन टर्मिनल। और जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, मोड 1 और मोड 2 यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। एक्चुअल में ये इंडिकेशन है, सिंबॉलिक नोटेशन दिया हुआ है, मोड 1 एंड मोड 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट जो कंडीशन देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा स्विच है वो स्विच ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ हमने उसको प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो जो ऊपर हमने प्रेस किया हुआ है स्विच को, उसमें हमारा मिडिल टर्मिनल और अपर टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक है, और जो मोड 2 है, मोड 2 में हमने स्विच को नीचे की तरफ प्रेस किया हुआ है। तो ये जो हमारा टर्मिनल है, ये जो हमारा कंडीशन है, इसमें हमारा मिडिल टर्मिनल और लोअर टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। तो ये होता है हमारा 2 वे स्विच मॉडल। ठीक है, 2 वे स्विच जो होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमारी जो प्रोसीजर होती है वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, किस तरह से हमारा इस क्वेश्चन में हम प्रोसेस को वर्कआउट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो दोनों स्विच लिए हुए थे, जैसा मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2 वे स्विच होता है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर 2 स्विच लिए हुए हैं। ठीक है, इन 2 स्विच में हमने मिडिल टर्मिनल को मिडिल टर्मिनल से, लोअर टर्मिनल को लोअर टर्मिनल से, और जो हमारा अपर टर्मिनल है उसको अपर टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के हमारे जो तीनों टर्मिनल है वो आपस में लोअर से लोअर, अपर से अपर और मिडिल से मिडिल कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एक बल्ब लिया हुआ है। बल्ब को ग्लो करने के लिए एक हमारे पास न्यूट्रल टर्मिनल होना चाहिए
और फेस टर्मिनल, मतलब न्यूट्रल और फेस से कनेक्टेड होना चाहिए अगर हमारा बल्ब ग्लो करवाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल टर्मिनल जैसा आप देख रहे हैं ये है हमारा न्यूट्रल टर्मिनल। अब हमें यहाँ पर देखना है कि फेस से, ठीक है, ये वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये जो लीनियर फेस टर्मिनल है हमारा, ये हमारा दूसरा टर्मिनल कहलाता है। ये बल्ब से कनेक्टेड है या नहीं, अगर ये कनेक्टेड होगा तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, और अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो चलिए आप ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं, इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन एक्चुअल में जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का रिजेंबल है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ये जो कनेक्शन हमने बनाया हुआ है, ये एक स्विच आप ये मान के चलिए कि ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, और दूसरा स्विच ये मान के चलिए कि दूसरा स्विच हमारा फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसका एक सिंबॉलिक नोटेशन बनाया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक न्यूट्रल टर्मिनल है, दूसरा लीनियर फेस टर्मिनल है, तो दोनों जब कनेक्टेड होंगे बल्ब से तभी बल्ब हमारा ग्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, हमको अलग अलग कनेक्शंस या अलग अलग सिचुएशन देखनी है जब हम एक स्विच को प्रेस कर रहे हैं या दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं, या दोनों स्विच को प्रेस कर रहे हैं या दोनों को प्रेस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशंस देख के हमको ये फाइंड आउट करना है कि किस किस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो करता है और कहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप ये टेबल देख रहे हैं, ट्रुथ टेबल, ये टेबल एक्चुअल में अब हम स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बताएंगे कि इस टेबल में एक्चुअल में ये जो रिजल्ट निकल रहे हैं ये किस तरह से निकल रहे हैं। इसका पूरा कन्वेंशनल जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो अब हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है। फर्स्ट कंडीशन में जैसा कि आपको मैंने बताया, न्यूट्रल हमारा कनेक्टेड है बल्ब से। अब हमें दूसरी कंडीशन दूसरा टर्मिनल जो देखना है कि क्या ये वाला टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड हो रहा है हमारा बल्ब से या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया है, हमारे स्विच 1 और स्विच 2 मतलब S1 और S2 दोनों ही स्विच हमारे कैसे हैं, लो साइड में, मतलब हमने उनको लोअर साइड में प्रेस किया हुआ है, ठीक है। अप नहीं है। जो हमने आपको दो कंडीशन दिखाई थी, देखिए मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा हुआ था, मोड 1 और मोड 2 थे। एक बार हमारा स्विच जो ऊपर की तरफ प्रेस था, एक बार हमारा स्विच नीचे की तरफ प्रेस था, ठीक है। तो वही हमारी यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन में देखी हुई है कि हमने अभी दोनों ही स्विच को कैसा अज्यूम करके रखा हुआ है कि दोनों ही स्विच हमारे नीचे की तरफ प्रेस हैं, और उसको जब हम नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो उसको हमने माना है कि वो हमारा लॉजिक 0 है। आप यहाँ पर इसको लॉजिक 1 भी मान सकते हैं, किसी भी एक कंडीशन को, जब नीचे प्रेस कर रहे हो या ऊपर प्रेस कर रहे हो, या आप लॉजिक 0 ले लो या आप लॉजिक 1 ले लो। हमने यहाँ पर लॉजिक 0 कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों ही जो स्विच हैं उनके मिडिल टर्मिनल को उनके लोअर टर्मिनल से कनेक्ट किया है और उनको आपस में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हमारा जो ये न्यूट्रल वाला है ये तो कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, बल्ब से। ना है कि क्या हमारा फेज वाला जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, वो कनेक्ट हो रहा है बल्ब से। तो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, नहीं। आप देखिए यहाँ पर इधर पर ये कनेक्शन ब्रेक हो गया है। दैट मीन्स कि हमारा सिर्फ एक टर्मिनल ही बल्ब से कनेक्ट है, दूसरा कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब हमें जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो लॉजिक 0 मिलेगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या लिया हुआ है, नेक्स्ट कंडीशन में हमने स्विच 1 को नीचे की तरफ ही प्रेस रखा है और स्विच 2 हमारा ऊपर की तरफ प्रेस हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, पिछली कंडीशन में बताया था कि हमारा जब स्विच हम नीचे की तरफ ले रहे हैं तो उसको हम लॉजिक 0 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने जब स्विच 2 को S2 को ऊपर की तरफ प्रेस किया है तो उसको हमने लॉजिक 1 लिया है। सेम प्रीवियसली अब हमको यही देखना है कि बल्ब से दोनों टर्मिनल न्यूट्रल और फेज कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड है। तो न्यूट्रल तो हमारा कनेक्टेड है, अब हमें फेज को देखना है। तो फेज को हम आप यहाँ से चेक करिए, ये यहाँ से आया कनेक्शन हमारा इधर से एंड इधर, दैट मीन्स यस हमारा जो फेज टर्मिनल भी है वो भी हमारा कनेक्टेड है बल्ब से। इसका मतलब हमारा बल्ब इस कंडीशन में
ग्लो करेगा और हमें जो लॉजिक मिलेगा वो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक 1। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में हमने स्विच 1 को वाइस वर्सा कर दिया है। पहले हमने स्विच 1 को नीचे की तरफ प्रेस रखा था, स्विच 2 को ऊपर की तरफ प्रेस रखा था, अब हमने अपोजिट कर दिया है। अब हमने स्विच 1 को ऊपर की तरफ प्रेस किया है और स्विच 2 को नीचे की तरफ प्रेस किया। आप समझ रहे हैं, मतलब हमने क्या किया है, हमने एक फ्लोर पे उसी बल्ब के कनेक्शन को ऊपर की तरफ प्रेस किया और दूसरे फ्लोर से उसी स्विच के बल्ब के कनेक्शन को नीचे की तरफ प्रेस किया है। ठीक है, तो जैसा हम देख रहे हैं, अब हमें चेक करना है हमारा फेज टर्मिनल। ठीक है, तो फेज को हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा स्विच 1 कैसा है, ऊपर की तरफ प्रेस है तो वो लॉजिक 1 में रहेगा। स्विच 2 कैसा है, नीचे की तरफ प्रेस है तो वो लॉजिक 0 में रहेगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है इसको कनेक्टेड है क्या, यस इट इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो हमारे दोनों ही टर्मिनल बल्ब से कनेक्टेड है, दैट मीन्स हमारा बल्ब ग्लो करेगा, लॉजिक आपको आउटपुट में मिलेगा 1। ठीक है, अब हमें देखना है हमारी लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, लास्ट कंडीशन है तो हमारी लास्ट कंडीशन है जब हमने दोनों ही स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस किया हुआ है, मतलब हमारे दोनों ही स्विच लॉजिक 1 में है, दोनों ही स्विच के मिडिल टर्मिनल उसके अपर टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, जो हमारा बल्ब है, बल्ब से न्यूट्रल टर्मिनल हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, न्यूट्रल हमारा कनेक्टेड दिख रहा है। और जैसा कि जब हम स्विच 1 और स्विच 2 को ऊपर की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो दोनों ही अपर में कनेक्ट होंगे। तो ये यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा फेज टर्मिनल बल्ब से कनेक्टेड है या नहीं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये सर्किट बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, नहीं। दैट मीन्स कि हमारा फेज टर्मिनल जो है वो बल्ब से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब कि इस कंडीशन में जब हम दोनों ही स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो हमें बल्ब ग्लो करता हुआ नहीं दिखेगा, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा और हमें आउटपुट में लॉजिक मिलेगा, लॉजिक 0। ठीक है, अब आप इस कंडीशन को, इस टेबल को जो मैंने आपको शुरू में बनवाई थी, इस ट्रुथ टेबल को आप ध्यान से देखिए। ये ट्रुथ टेबल आपको कौन से लॉजिक गेट की याद दिला रही है, इट इज एग्स और गेट। एग्स और गेट में हमें आउटपुट कभी भी हाई तब मिलता है जब हमारे जो नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं वो ऑड होते हैं, तब हमको हमारा जो आउटपुट होता है वो हाई मिलता है। तो हमारा आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर जो हमने क्वेश्चन देखा था, इसका आंसर आप क्या बताएंगे, इसका आंसर है हमारा एग्स और गेट। वन मोर थिंग, यहाँ पर आप जो कनेक्शन देख रहे होंगे सभी आपको डायग्राम में एक एन लिख रहा हुआ दिख रहा है जो बल्ब से कनेक्टेड है, दैट इज अ न्यूट्रल टर्मिनल, और दूसरी जगह आपको यहाँ पर ये एल लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हुए। एल का मतलब होता है हमारा लाइव वायर, जिसको हम फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक्सॉर गेट है। इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने लाएंगे प्रीवियस ईयर के गेट के। इसी तरह से हम और भी कई सारे क्वेश्चंस गेट के प्रीवियस ईयर के, ईसीई के और डबल ई के भी हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में लेकर आएंगे, जो आपको अलग तरह से लॉजिक्स और प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड करके सॉल्व करवाए जाएंगे। तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।